Hello students, welcome to the channel Gain Chemistry, Organic Chemistry class 12th. Hello alkanes and hello arenes chapter continue. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स हमने स्टडी करी थी, उसमें हमने मेनली 3 रिएक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड था एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड था हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम पहले फर्स्ट वाला स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके जनरल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है। इसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा कि एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें। इसके बाद अभी स्टडी करनी है हमें कि जो हमारे रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो किन किन मैकेनिज्म से फॉलो करके रिएक्शन कैरिड आउट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर SN2, जिसको हम SN2 बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर, 2 किसको दिखा रहा है, बाई मोलिकुलर को। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है। In this reaction, incoming nucleophile interact with alkyl halides, causing carbon halide bond to break while forming a new carbon nucleophilic bond। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जनरल रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है उसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, और उसके बाद उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कार्बन हैलाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल खुद क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, एंड हेलोजन को एज ए हैलाइड आयन वहाँ से रिलीव कर देता है, जो जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो इसमें बताया है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, जो कार्बन हैलाइड का बॉन्ड होता है उसको क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है, वाइल फॉर्मिंग ए न्यू बॉन्ड, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। एग्जैक्टली यही होता है जब हमने पढ़ा कि जब भी कोई एल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वहाँ से एक बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन हैलाइड बॉन्ड टूटता है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता है। दीज 2 प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट। ये जो 2 प्रोसेस होती हैं, कार्बन हैलाइड बॉन्ड का टूटना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना, ये जो 2 प्रोसेस होती हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे RX है, ये कार्बन हैलाइड बॉन्ड है। मैंने आपको बताया इस पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया, तो बना क्या हमारा RNU+X। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली चलती हैं, है ना। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक तरफ बॉन्ड टूटता है और दूसरी तरफ बॉन्ड बनता है। इसीलिए ये जो रिएक्शंस होते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, डबल स्टेप रिएक्शन नहीं होते, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, और इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। देखिए, तो यही बताया है, एज कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीकन, जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटता है, टूटने से पहले वीक होगा ना, तो ये जैसे जैसे बॉन्ड वीक होगा उसी तरीके से ये बॉन्ड बनना, स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये वीक होना स्टार्ट होगा और ये स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा। एज कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीकन्स एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म्स द कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड लीविंग ग्रुप पुश्ड अवे, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे ये बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, यानी कि जो कन्फिगरेशन है उसमें इन्वर्जन। ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री जब स्टडी करोगे रिएक्शंस की, उसमें आप पढ़ोगे कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन क्या होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। क्या, जब भी आपका एल्काइल हैलाइड बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और एल्काइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी। जब दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड से एल्काइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है, इस प्रोसेस में जो कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन या इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन बोला जाएगा। इसके बाद देखिए द रिएक्शन बिटवीन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एल्काइल क्लोराइड का, यहाँ पे CH3Cl दिया है। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, यानी कि
जो बॉन्ड टूटना है वो कौन सा है, वो ये है। और बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में। तो देखिए द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलो ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों लिखा, देखिए हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर चुके हैं, आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th में दे रखा है, आप पढ़ चुके होंगे। वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मेनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी और एल्काइल हैलाइड पे भी। यानी कि इनकी जो काइनेटिक्स है वो क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर होगी, क्योंकि दोनों पे ही क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड होगी और एल्काइल हैलाइड पे भी। यानी कि इसकी जो काइनेटिक्स होगी वो हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर है। जैसे हम पढ़ते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करके, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे करके पावर लगाते थे यहाँ पे, जितने भी टाइम्स आपका रिएक्टेंट यूज होता था। उसी तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू यहाँ पे जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। यहाँ देखिए जब भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ और यहीं पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। देखिए इसमें एक आती है स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, यहाँ पे देखिए एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, यहाँ पे देखिए जब भी कार्बन Cl बॉन्ड क्या होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे वीकन होना स्टार्ट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और ये बॉन्ड क्या करना स्टार्ट होगा, फॉर्म होना स्टार्ट होगा। ये जो दोनों प्रोसेस हैं दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक हो गया फिर दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो दोनों प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलेंगी, ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये वीक होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही हाईली अनस्टेबल होती है, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कार्बन की 5 वैलेंसी होने के कारण जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं होगी। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सिंगल स्टेप में ही नेक्स्ट जो होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड वीकन होते होते ब्रेक होते होते निकल जाएगा, जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे एज हैलाइड आयन। यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, मिथेनॉल, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन सेंटर से अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल गया। कि जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो किससे होते हुए मिलता है, एक ट्रांजिशन स्टेट से मिलते हुए होता है, जिसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, और ये जो स्टेट होती है बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है, ये बताना चाह रहे हैं। तो इसमें एक इनहिबिटिंग इफेक्ट लिखा है मैंने पॉइंट। इनहिबिटिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, देखिए भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बन सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो हाइड्रोजन हो और इसकी जगह मान लो कोई मिथाइल ग्रुप लगे हुए हो, हमारे 2 मिथाइल लगे हों हाइड्रोजन की जगह, या 3 मिथाइल हो 1 हाइड्रोजन हो, या 2 मिथाइल हो 1 हाइड्रोजन हो, है ना। इस तरीके से अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस, है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है वो काम करता है। अगर हमारे हाइड्रोजन की जगह कोई भी बल्कि ग्रुप लगे हुए हों कार्बन सेंटर पे, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डायरेक्टली अटैच करता है इनहिबिटिंग इफेक्ट से। कैसे करता है, क्योंकि देखिए अगर हमारे लाइटर ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या इजीली अटैक कर सकेगा कार्बन सेंटर पे, इजीली बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजीली हो जाएगा अगर यहाँ पे लाइटर ग्रुप लगे हों। लेकिन अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हों तो ड्यू टू इनहिबिटिंग इफेक्ट वहाँ पे जो रिएक्शन है वो इतनी इजीली कैरिड आउट नहीं हो सकता जितना कि
प्राइमरी के केस में था, यानी कि हाइड्रोजन एटम के केस में था। बल्कि ग्रुप की जगह लाइटर ग्रुप्स होते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक की वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह देखिए इनका जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का वो सबसे पहले प्राइमरी हैलाइड्स का होता है, यानी कि प्राइमरी हैलाइड्स अगर होंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली कैरिड आउट करेगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद सेकेंडरी की आती है और उसके बाद टर्सरी की आती है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, इनहिबिटिंग इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है रिएक्टिविटी को। जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उन पे कैसे रिएक्ट करेगा, उनकी एल्काइल हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर पाएगा। जब उसको फ्रीली स्पेस मिलेगा पूरा तो वो इजीली अटैक करेगा, और जितनी ज़्यादा वहाँ पे बल्कीनेस होगी वहाँ पे जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल की एल्काइल हैलाइड पे वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से बताया गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनहिबिटिंग इफेक्ट या फिर अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको डिफाइन किया। ये सब डिफाइन करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो या किसी में कुछ क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी सोल्व करने की। इसके अलावा कोई भी पीछे का कोई टॉपिक हो उससे आप रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप कवर करते रहिए साथ साथ। बाय।